नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो आपके जो पाम का स्ट्रक्चर है वो एक फायर एलिमेंट हैंड के अतिरिक्त में आता है। फायर एलिमेंट में फिंगर की लेंथ कंपेरेटिवली शॉर्ट होती है पूरे पाम के कंपैरिजन में, और यह कुछ बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट सबसे पहले करती है। जैसे कि आप जैसे ज़्यादा तक बहुत ज़्यादा ही उत्साही होते हैं, आशावादी होते हैं, ईगोइस्टिक भी देखने को मिलते हैं, और एक्सट्रोवर्ट किस्म का पर्सनैलिटी यह देता है। किसी भी काम को बहुत ज़्यादा ही शिद्दत से करना, यानी साहसपूर्वक करना या सहजता से करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इमीडिएटली लाइफ में एक्शन, डिसीजंस, प्रोमिनेंट रिएक्शंस लेते हुए देखने को मिलते हैं। होता ये सब इसलिए है क्योंकि फायर एलिमेंट हैंड व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही गर्मजोशी, उत्साही, उमंगित, एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच भी दे देने वाला होता है। यही सारे कारण हैं कि आपके फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी फिंगर के कंपैरिजन में, खासकर थर्ड फिंगर के कंपैरिजन में, जो व्यक्ति को एज ए लीडर हमेशा प्रस्तुत करवाती है। तो आप जैसे जातकों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम करवाना, किसी के अंडर में कंफर्टेबली नहीं रह पाना, कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी सम्मेलन, माहौल या संगत में है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटी रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होना, नॉलेजेबल टाइप का पर्सनैलिटी होना, ये सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ भी आपकी बिल्कुल ठीक है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से काफ़ी ऊपर तक गई है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट यह बहुत अच्छा देता है। तो मल्टीपल टास्क एक समय पर कर पाना, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेना, अपने बात को सही ढंग से दूसरों को बतला या समझा पाना, मार्केट सेंस, मार्केट नॉलेज अच्छा होना, बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी होना, प्रोमिनेंट कम्युनिकेट करना, ऑर्गेनाइज वे से काम करना, ये सारी यहाँ यह कैपेबिलिटीज़ देता है। ऊपर से जो पाम का स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय यह मानसिक मेहनत अच्छा करवाता है, और थंब का साइज स्ट्रांग होने के कारण यह बोल्ड पर्सनैलिटी का साइन होता है। तो आप जैसे जातकों के सामने अच्छे अच्छे को झुकना पड़ जाएगा वाद विवाद करते समय या लॉजिकल वे से बात करते समय। यह एक मजबूत किस्म का व्यक्तित्व बार बार दर्शा रहा है, जिसके कारण किसी के सामने झुकना या अपने ईगो को कहीं पर भी एक तरीके से डिससेटिस्फाइड होने ना देना, यह सब कॉम्बिनेशन को ये प्रोमिनेंट करता है। इसीलिए आप जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये बिल्कुल सूट कर रहा है आपके प्रोफेशन के लिए, क्योंकि इसी काम से जो आप इंडिपेंडेंटली कर सकें, जिसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन, ऑब्लिगेशंस ना हो, इंडिपेंडेंट डिसीजंस, प्लानिंग या चेंजेस कर सकें, वो सभी तरह के कार्य आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। फिंगर के ऊपर हम देख सकेंगे कि सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली नेचर तो दे रही है, लेकिन आड़ी रेखाएं उन्हीं रिश्तों में बार बार अनबन, मतभेद, दूरियां या जल्दी रिलेशन ब्रेक करा रही है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण है। सबसे पहला ईगो है। दूसरा यहाँ पर यह है कि आप जब किसी के लिए डिवोटेड, डेडिकेटेड होते हैं तो अपने ओर से 100 नहीं 200% देते हैं इस हार्ट लाइन के कारण। लेकिन जब भी आगे से आपको ना सुनने को मिल जाए किसी बात को लेकर के, या आपने जितना डिवोशन, डेडिकेशन दिया वो अगर कम हो गया या किसी ने इग्नोर कर दिया, तो इमीडिएटली आप रिलेशन ब्रेक करने में या रिलेशन डिस्टर्ब जो है करने में पीछे नहीं हटते। यही रीज़न है कि हार्ट लाइन से हमें लगातार नीचे की तरफ रेखाएं ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रही है, जो इमोशनल सेटबैक्स को एंड रिलेशन में डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये सब कुछ आपने अपने जीवन में 32 से 33 के मिड में, 35 के एज में, 39 एंड 44 एंड 5 के एज में भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एग्रेसिव बहुत ज़्यादा नेचर नहीं है, लेकिन ईगो के कारण एग्रेशन थोड़ा हावी पड़ जाता है। तो अगर आप उसको मेंटेन कर गए, पॉजिटिविटी को लोगों के लिए ज़्यादा बढ़ा दिया या दूसरों की गलतियाँ माफ़ कर दी, तो इधर की आड़ी रेखाएं ख़त्म होना शुरू होगी, जिसके कारण आपके रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे, और सभी तरह के रिलेशन से लाभ मिलने के कारण आपका जो पावर पोजीशन या जो एक अवधा है ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकेगा। इसके बाद में हम देख सकेंगे कि फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट का निशानी होता है। यह कंफ्यूजन देता है खासकर करियर में या किस काम को प्रायोरिटी दी जाए उसमें। तो इसलिए प्रॉपर डिसीजंस लेने में यह डिफ़िकल्टीज देने लगते हैं। प्रॉपर
इमीडिएटली एक्शन डिसीजंस लेने में कहीं ना कहीं आगे चल के पछताना पड़ता है, क्योंकि वह बिना सोचे समझे किया जा रहा है। तो इसको ठीक रखने के लिए ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड एनालिसिस एंड पेशेंस को बढ़ाना ज़रूरी होता है, तब जाके आप प्रोमिनेंट, पॉजिटिव और एक्यूरेट डिसीजंस लाइफ में ले पाने में सक्षम रहेंगे। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहेगा। फायर एलिमेंट जब भी हैंड होता है तो यह व्यक्ति का पेट जो है बहुत मजबूत देता है, इसलिए पाचन शक्ति को यह अच्छा इंडिकेट कर रहा है। और थंब का साइज यहाँ पर लॉन्ग है, जिसके कारण सीखने समझने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स आपके अंदर डेफिनेटली बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। लॉजिकल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी रहेगा आपका, क्योंकि सेकंड फ्लैंज ज़्यादा डेवलप है। और वहीं यहाँ पर आपके एक यव का साइन डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस एंड मटेरियलिज्म बढ़ाता है। ये कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअलिटी के लिए और जुपिटर पर आड़ी रेखा धार्मिक, आध्यात्मिक या सोशल वर्क के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप जैसे जातक स्पिरिचुअलिटी और सोशल वर्क के द्वारा बहुत ज़्यादा सक्सेस सोसाइटी में या अपने लाइफ में हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस गेन कर पाने में सक्षम भी रहते हैं। इसके बाद में सबसे जो डेवलप जोन है आपके पाम में वो है शुक्र का और चंद्र का, यानी लोअर जोन। तो लोअर जोन जब भी डेवलप होता है तो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट, एम्बिशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसीलिए प्लेजर फुलफिलमेंट में ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा, जैसे लग्जरीज, कंफर्ट और खासकर वह सभी कुछ चीज़ें जो आप इजीली शो कर सके, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सके। तो शुक्र ज़्यादा एक्टिव होने के कारण प्लेजर की रिक्वायरमेंट को बढ़ाता है। और चंद्र यहाँ पर आपका ज़्यादा एक्टिव होने के कारण नए नए तरह के थिंकिंग या डिज़ायर्स, नए नए तरह के एम, गोल, एक तरीके से क्रिएटिव माइंड के साथ ये क्यूरियस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है। तो नई नई चीज़ें देखना, सीखना, जानना बहुत पसंद करते हैं। ये तो हो गई अच्छी बात, लेकिन इनमें नेगेटिव पॉइंट्स ये आ जाता है कि चंद्र जब ओवर डेवलप हो जाए तो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बोर हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी नया चीज़ है, जब तक वो नया है, जब तक उससे आप वाकिफ़ नहीं हैं, तब तक आपका इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन बाद में जा कर के जब आप उन नई चीज़ों में अपग्रेडेशन, चेंजेस नहीं कर लेते, तब तक शांति नहीं मिलेगा। इसलिए इस कंडीशन में हमेशा नए नए तरह के काम करना, नए नए तरह की चीज़ें सीखना, नए नए जगह पर जाना, नए नए जगह पर एक्सप्लोर करना, ये सब क्वालिटीज़ आती हैं। तो इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंसी में काम होना मुश्किल होता है। शुक्र की नेगेटिव बात ये हो जाती है कि प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने के कारण सेटिस्फेक्शन मटेरियलिज्म में एंड प्लेजर फुलफिलमेंट में कम मिलता है, तो वहाँ पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल हम बात करेंगे जुपिटर माउंट के ही विषय में। तो जुपिटर माउंट आपका पहली बात तो डेवलप बहुत अच्छा है। जुपिटर माउंट जब डेवलप होता है तो सोसाइटी में स्टेटस, प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज, विजडम एंड पावर पोजीशन, ये सब कुछ अच्छा देखने को मिलता है। और जब इस तरह की आड़ी रेखाएं मौजूद हों तो बच्चों से भी अंततः लाभ मिलता है। जितना भी आप धार्मिक, आध्यात्मिक काम करेंगे अपने लिए या घर परिवार के लिए, उतना ज़्यादा सुख समृद्धि आएगा। जैसे कहीं तीर्थ स्थल पे बार बार जाना, मंदिर डेली विजिट करना, कर्मकांड घर में करवाना, जैसे भजन, सत्संग, कीर्तन, ये सुंदर कांड, तो ये सब कुछ चीज़ें के साथ साथ सोशल वर्क भी अगर आप करेंगे तो वहाँ से भी आपको हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। तो यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए भी, और स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ के लिए भी यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऑकल्ट साइंस में यह रुचि व्यक्ति को बहुत अच्छी देता है। तो जुपिटर पे किसी तरह की हमें कमी नहीं दिख रही है, प्लस प्रोग्रेसिव लाइंस भी अवेलेबल है जो व्यक्ति को एम्बिशियस तो बनाती है लेकिन कभी भी गिरने नहीं देते। इसका तात्पर्य ये होता है कि बड़े से बड़ा लॉस हो जाए लेकिन वापस रिकवर कर पाने में सक्षम होते हैं इस प्रोग्रेस लाइन के कारण, क्योंकि जब तक काम ना हो तब तक ये प्रोग्रेस लाइन शांति से बैठने नहीं देती। और इसीलिए कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन देती है, यानी रेगुलर बेसिस पे प्रोग्रेस यह कॉम्बिनेशन कराती है। सैटर्न की कंडीशन में आते हैं तो सैटर्न के ऊपर में हम देख सकेंगे कि एक बहुत प्रोमिनेंट लाइन की अवेलेबिलिटी है। इस तरह की प्रोमिनेंट लाइन जब भी होती है तो हमेशा कहीं ना कहीं से व्यक्ति को पैसा आता है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और यह कॉम्बिनेशन कंटिन्यूस अर्निंग या लॉन्ग लाइफ अर्निंग या
हेल्दी लाइफ को भी रिप्रेजेंट करती है। और इसके अलावा जितनी छोटी मोटी रेखाएं ये टेम्पररी अचीवमेंट्स या टेम्पररी अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। बट आप अगर हम आपकी लक लाइन की बात करें तो आपकी लक लाइन मून से शुरू हो रही है और मून लक लाइन अपने आर्ट, क्रिएटिविटी या मन से किए गए काम के द्वारा सफलता देती है। परंतु इसमें इशू ये हो रहा है कि ये माइंड लाइन पे रुक रही है, जिसके कारण आप मन का काम तो करने जाएंगे तो शुरुआत में एनर्जी बहुत हाई रहेगी, लेकिन जैसा बताया गया कि बोर जल्दी हो जाएंगे, तो उस कारण से अपने डिसीजंस प्लानिंग्स में चेंजेस करते हुए देखने को मिलेंगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके करियर पर भी पड़ेगा। यानी यह कॉम्बिनेशन करियर में चेंजेस कराता है। इसके बाद में आपकी जो लक लाइन है वो रुक रुक करके चल रही है, जो नए नए तरह के काम और मल्टीपल एफर्ट्स के बाद लाइफ में करियर में खासकर प्रॉपर सक्सेस या स्टेबिलिटी देती है। अदरवाइज बार बार फ्लक्चुएशन और चेंजेस करियर वाइज या अर्निंग सोर्स वाइज देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम लक लाइन की बारीकी में जाते हैं। तो लक लाइन आपकी एक जो शुरू हुई, जो कहीं ना कहीं कमज़ोर रही, वो समय था आपकी लाइफ में 23 का, और ये लक लाइन एंड हुई है अप्रोक्सीमेटली 25 एंड 6 में। तो यानी इस पीरियड में टेम्पररी बेसिस या टेम्पररी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपने काम किया। 26 एंड 7 के बाद में आपकी लक लाइन प्रोमिनेंटली रन होते गई है और यहाँ पर आकर के रुकी है। ये समय है आपके लाइफ का अप्रोक्सीमेटली 38 एंड 9। तो इस पीरियड में आपके काम में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, अर्निंग सोर्सेज में भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लक लाइन यहाँ से दूसरी स्टार्ट हुई है, रीजनरेट हुई है। यानी एक सपोर्टिव लक लाइन निकली जिसने मल्टीपल टास्क यानी एक समय पर एक से ज़्यादा इंटरेस्ट या वर्क भी कराया है। वो समय था 34 से लेकर के एटलीस्ट 38 का पीरियड। अब जो है आपकी लक लाइन वापस यहाँ रीजनरेट हुई है, फिर रुक रही है 44 में, फिर अनदर क्रिएट हो रही है। लेकिन इन सबसे कहीं गुना अच्छी लाइन यहाँ पर यह है जो अप्रोक्सीमेटली 47 एंड 8 के एज में क्रिएट हो रहा है, जिसका यह तात्पर्य होता है कि आप अपने डिसीजंस, अपने प्लानिंग्स, अपने एग्जीक्यूशंस, यानी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी 47 एंड 8 में, उसके बिहाफ पे जो भी वर्क करेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बहुत ज़्यादा पैसा देने वाला रहेगा, बहुत ज़्यादा सफलता देने वाला रहेगा। क्योंकि ये रेखा अगर हम देखें तो सूर्य से होते हुए शनि की तरफ झुकी है, लेकिन एट द एंड सन माउंट को प्रोमिनेंट इसने कनेक्ट किया है। और बारीकी से हम जाएं तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ये पूरा का पूरा सूर्य माउंट की तरफ आया हुआ है। तो यह कॉम्बिनेशन कन्फर्मेशन देता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आ गया है, दूसरे स्क्वायर रेक्टेंगल के साइन भी यहाँ पर डेवलप होने शुरू हो गए हैं। तो यह जो कॉम्बिनेशन होते हैं ये प्रॉपर्टी डेवलप कराते हैं, कंस्ट्रक्शन कराते हैं, हाउस, बिल्डिंग, फ्लैट, ये सब कुछ लेने के पूरे योग निर्मित होते हैं। और ये सब कुछ आपके लाइफ में 48 के एज तक आते आते प्रोमिनेंटली देखने को मिल जाएगा। 48 के एज में सिर्फ संपत्ति ही नहीं लेंगे आप, बल्कि अपने खुद के काम में भी बहुत बड़े स्तर का विस्तार कर पाएंगे। तो ये लक लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है और साइड अर्निंग या साइड वर्क भी आपका टेम्परेरी बेसिस पे चलता रहेगा इन लक लाइन के कारण। तो जैसा शुरुआत में बताया गया कि सैटर्न की ये रेखा हमेशा पैसा देगी और अपॉर्चुनिटी देगी, उसी कारण से आप वापस इनिशिएट करेंगे अपने लाइफ में अप्रोक्स 47 एंड 8 में, जिसका कन्फर्मेशन आपकी लाइफ लाइन भी दे रही है, लाइफ लाइन से निकली हुई सेल्फ मेड लक लाइन, जो कि कन्फर्मेशन देती है कि 48 के एज तक आते आते मेजर डिज़ायर एम्बिशंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इस उम्र में आप जो भी इनिशिएटिव लेंगे, यानी वह कहावत जिसमें जो चीज़ छू दिया जाए वो सोना बन जाए, तो जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसी के 48 के ही एज के बाद में आपकी लाइफ लाइन की कंडीशन बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड बेटर हो रही है, जो ओवरऑल आगे के फ्यूचर को, आगे के लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी, कंफर्टेबल एंड रॉयल्टी बेस्ड बना रही है। रॉयल्टी बेस्ड की इसलिए बात की गई है क्योंकि यहाँ पर आपके सन माउंट के ऊपर में देखें तो सन माउंट के ऊपर में एक माइन्यूट लेवल पे फिश सिंबल का साइन भी डेवलप होता दिखाई दे रहा है और त्रिशूल का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है। फिश सिंबल जब भी आता है तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोग बढ़ते हैं, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं, इतना बड़ा काम फैलता है। और दूसरा बात कि जब त्रिशूल का कॉम्बिनेशन होता है तो एक ही काम से अनेक तरीके से नाम होना, पहचान होना या सफलता होना या धन आना। तो यह कॉम्बिनेशन में जब भी कोई रेखा मरकरी और सन माउंट के बीच में जाती है तो रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल यह देती है। तो इसीलिए यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आपका सन माउंट या सन लाइन में किसी तरह की मेजर डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ओवरऑल आप वेल्थ,
नेम, रिस्पेक्ट एंड पॉपुलैरिटी हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। और ये सारे चीज़ आपको 48 के एज में या 48 के एज तक आते आते करेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा। और अंततः आपके लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और सबसे मेजर सैटर्न एंड सन की जो क्वालिटी होती है वो होता है सेटिस्फैक्शन। तो ये सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में प्रॉपरली देखने को मिल जाएगा 48 तक। बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना ज्ञान, अपनी बातें, अपना सिक्स्थ सेंस या अपना कर्म जब दूसरों के काम आने लगे तो ये रेखा आ जाती है। तो अगर आप किसी के साथ जुड़ भी जाएं या किसी को कुछ सजेस्ट कर दें और उन्होंने वो बात मान ली, उनका काम होना तय है, चाहे सामने कोई भी हो, क्योंकि अपना भाग्य दूसरों के काम इसमें आता है। तो जब आप जैसे जहाँ तक सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या कंसल्टेशन की लाइन में होते हैं या एज अ मीडिएटर कोई वर्क करते हैं या वह सभी काम जिसमें एक सलाहकार के रूप में भी आप सामने आए, बहुत सफलता मिलती है इस कंडीशन में। मरकरी एंड सन माउंट के बीच में जब कोई इंडिपेंडेंट इस तरह की लाइन होती है तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा ये देता है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है, उम्र से कम भी दिखते हैं और ईजिली अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट भी होते हैं, कन्विंस भी होते हैं। इसीलिए यहाँ पर मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी है, जो मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस की नॉलेज, ग्रेट लेवल का इन्फॉर्मेशन गेन कर पाने में व्यक्ति को सक्षम बनाता है। यूनियन लाइन में कंसिडरेशन हम देखें तो मल्टीपल लाइंस जब होते हैं तो ईजिली अटैचमेंट्स या टेम्परेरी बेस्ड रिलेशंस यह देता है। इसके अलावा हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर का या सपोर्टिव या दूसरों की मदद करके खुशी पाना, माता पिता के भी अच्छे सेवक होना, यह सब चीज़ों को दर्शाने के साथ साथ फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है। हार्ट लाइन की कंडीशन में जैसा हमने शुरुआत में बात की कि इस तरह की रेखा जब लगातार नीचे आती है तो एक्सपेक्टेशन दूसरों से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और बहुत छोटे कारणों से या किन्हीं भी कारणों से वो जब एक्सपेक्टेशन टूटता है तो सीधे के सीधे इमोशनल डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं। तो अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस या डिपेंडेंसी दूसरों पर रख करके नहीं चलना चाहिए, अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स को ज़्यादा शो नहीं करना चाहिए, कंट्रोल कहीं ना कहीं उसको रखना चाहिए। तो ये आपके हार्ट के हेल्थ के लिए भी और इमोशनली स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद में आपकी हार्ट लाइन जुपिटर से कंजंक्ट है तो चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाना, दयालु, कृपालु, आध्यात्मिक रहना। ये ज़रूर है कि आवेश में या गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में कुछ अनदर रिस्पॉन्ड आ जाना, लेकिन मन, हृदय हमेशा दूसरों के लिए साफ सुथरा रहना, यह सब कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं। और अगर हेल्थ वाइज बात की जाए तो हार्ट लाइन में जब इस तरह के चेंजेस होते तो उस पीरियड में हेल्थ इश्यूज भी आता है। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे तो 33 से लेकर के और मेजरली 34 एंड 5 के एज में आपको हेल्थ इशू दिखाई दे रहा है और अप्रोक्सीमेटली यहाँ भी बिखरा हुआ है और टूटी हुई कॉम्बिनेशन है आपकी लाइन में। तो ये समय आपके जीवन का 39 से लेकर के 41 के मिड का भी है। इसके बाद में अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात की जाए तो उतना मेजर इश्यूज़ आपको हेल्थ वाइज आगे चल के नहीं आएगा। जब हार्ट लाइन फैलती भी है, जैसे कि 34 से 41 के बीच में मेजरली फैली हुई है, तो बहुत सारे इमोशंस अंदर दबा करके, बातों को दबा करके भी रखते हैं। इसके बाद में यहाँ से जो शाखा एक निकल के सैटर्न पे रुकी हुई है, ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और प्रैक्टिकल, लॉजिकल, थोड़ा सीक्रेटिव भी बनाता है। इधर पर भी हम देखेंगे तो त्रिशूल का कॉम्बिनेशन है हार्ट लाइन के द्वारा। तो ये मल्टीपल इमोशंस और मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल अर्निंग्स सोर्सेज डेवलप करने में मदद करता है और इन सब का लाभ आपको अप्रोक्सीमेटली 55 क्रॉस करने के बाद बहुत ज़्यादा मिलेगा, खासकर मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का। जब भी माइंड लाइन के कनेक्शन इंटरनल मार्स से होता है तो यह बेचैनी और धैर्य में कमी देता है। इस कंडीशन में जो कुछ करना है अभी करना है, जो निर्णय लेना है अभी लेना है, क्योंकि मंगल जो है थोड़े उग्र किस्म के ग्रह हैं और जब माइंड लाइन का कनेक्शन हो तो बहुत जल्दी एग्रेशन आता है, मेंटल एग्रेशन आता है, यानी क्षण भर का गुस्सा। अब यहाँ पर माइंड और लाइफ लाइन आपकी मर्ज चली है अप्रोक्सीमेटली 20 एंड 21 के एज तक, तो वहाँ तक तो ग्रोथ इंडिपेंडेंसी ज़्यादा हो नहीं पाई। उसके बाद से आप देखिए तो आपकी पूरी माइंड लाइन फैल करके चल रही है, यानी 22 से, यानी जब से बागडोर मेनली संभाला है तब से लेकर के
49 के एज तक। तो यानी यह माइंड लाइन बिखरना यानी किसी न किसी रूप में मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस या मेंटल लोड ज़्यादा होना, इस बात को यह संकेत करता है। जब छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया जाए, राई का पहाड़ कर दिया जाए, या फिर छोटे छोटे बातों से भी बहुत ज़्यादा असर पड़ जाए मेंटली, या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग भी की जाए, तो भी माइंड लाइन फैल जाती है। इसको ठीक रखने के लिए रेगुलर बेस मेडिटेशन या प्राणायाम या प्रकृति के निकट रहना या कोई भी ऐसा काम करना जिसमें आप ज़ीरो थॉट्स पे जा सके, यानी ज़ीरो थॉट मतलब कोई भी विचारधारा नहीं चल रही माइंड में, वह काम होते हैं अपना इंटरेस्ट, पैशन एंड हॉबी। कुछ भी इस तरीके का काम आप करें जो निस्वार्थ भाव से है, जिसका कोई आउटपुट नहीं है लेकिन आप कर रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है, तब जा कर के ये माइंड लाइन में अभी भी जो बिखराव है वो ख़त्म होना शुरू होगा। तो अभी भी जो आने वाले 8 साल हैं उसमें आपको डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, और माइंड लाइन से जो रेखाएं ऊपर की तरफ निकल रही है, जो नए बिजनेस लक, बिजनेस सेंस और नए नए तरह के अपॉर्चुनिटीज़ देती है, उसका लाभ आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिल सकेगा। माइंड लाइन पर ट्रायंगल मल्टी मिलियनर बनाता है खुद की इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा, बिजनेस के द्वारा और अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के द्वारा। इसीलिए बार बार 48 इसीलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रायंगल भी 48 के एज में भी बन रहा है। तो उस समय जिस भी तरह का इनिशिएटिव आप लेंगे, क्योंकि यह ट्रायंगल बनना करेक्टली 44 एंड 5 से शुरू हो गया और 48 तक पूरे ट्रायंगल डेवलप हो गया। तो 44-45 से ही आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस और मेंटल पीस, हैप्पीनेस आता हुआ दिखाई आपको देने लगेगा। और माइंड लाइन आपकी ओवरऑल स्ट्रेट है एंड शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शन डिसीजंस या प्लानिंग्स करना या उसमें चेंजेस करना, एक तरीके से इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स या परिस्थितियों के अनुसार खासकर, और 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में करना है, इस पर भी ध्यान रखना। तो यह कॉम्बिनेशन स्किल्ड फुल पर्सनैलिटी का या स्किल्ड फुल वर्क से एक्सट्रीम ग्रोथ करियर में दिला देता है। किसी भी तरह की स्किल्स यह डेवलप डेफिनेटली करता है। तो आगे चल कर के मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में 44 के एज से आना शुरू हो जाएगा। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखें तो ये जब भी मंगल की रेखाएं इस तरीके से काटती हैं या राहु की रेखाएं काटती हैं, वो मेजर ईयर रहता है जिसमें मेजर डिस्टर्बेंस आता है। तो जैसे मंगल की रेखाओं ने शुरुआत में यानी 20-21 में काटा तो टेम्पररी रिलेशन और करियर के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस रहा। फिर उसका देख मंगल रेखा ने 26 एंड 7 में काटा, तो इस पीरियड भी नए तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मेंटली थोड़ा डिस्टर्बेंस, हेल्थ वाइज डिस्टर्बेंस सामना करना पड़ा। फिर मेजर राहु की रेखाएं एक्टिव हुई आपकी 31 के एज में, 31 से 33 के मिड में, और एक और एक्टिव हुई है ये वाली 35 से 38 के बीच में, 35 से 37 एंड हाफ। तो इन दोनों पीरियड में बेफिजुल की भागा दौड़ी, अनावश्यक भय, चिंता, अननेसेसरीली स्ट्रगल एंड स्ट्रेस और लॉसेस मनी को लेकर के यानी एक्सपेंसेस के रूप में आपको देखने को मिले। अब इसी के बीच में हम देखें तो आपको आपकी लाइफ में सपोर्ट सबसे ज़्यादा कब मिला, तो वो देखिए आप कि आपको 30 और 31 के एज के बाद से सपोर्ट मिलना बहुत अच्छा शुरू हुआ, और मेजर जो सपोर्ट आपको अपने या दूसरों लोगों से मिलना शुरू हुआ वो समय था 33 का। 33 के बाद में ये जो सपोर्टिव लाइन आई है आपके हथेली में, ये वाली, ये बहुत लाइफ लाइन के क्लोज आती जा रही है, जिसका तात्पर्य ये है कि जो पार्टनर हैं या दूसरे लोग हैं उनसे जो क्लोजनेस है या उनका जो लाइफ में हक है आपके, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी रहेंगे जो अलग अलग रूप से आपको जीवन में सहयोग देते रहेंगे, इसीलिए मल्टीपल लाइन्स अवेलेबल है। तो इस तरह की लाइन मेजर जो लाइफ लाइन है उसको बल देती है, जिससे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इकोनॉमिकली बहुत हेल्प मिलता है दूसरों से या अपनों से, जिसे हम यहाँ पर देवदूत रेखा या प्रोटेक्शन लाइन भी कहते हैं। तो अभी तो आपको और मेजर सपोर्ट आना बाकी है, क्योंकि शुक्र की रेखाएं भी बहुत पॉजिटिवली एक्टिव हो रही हैं। तो हितैषी या अपने चाहने वाले लोग या प्रोत्साहन करने वाले लोग जीवन में बढ़ने लगते हैं। तो खासकर जो यहाँ बताया गया कि बच्चों से लाभ मिलेगा, तो बच्चे और बच्चों की भी जो फैमिली जनरेट होगी उनसे भी आपको बहुत लाभ यहाँ मिलने वाला है। फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आने वाला है, और सारे प्लेजर, एम्बिशंस, डिज़ायर की फुलफिलमेंट होते हुआ भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए आपकी जो लाइफ लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबली रन कर रही है। एक राहु की रेखा और क्रॉस की है यहाँ पर आपके, मेजरली इसने लाइफ लाइन को नहीं जब बल्कि लक लाइन को काटा है, और ये समय आपके जीवन का 36 से 37 एंड हाफ की मिड में था, जिसमें इसने लक वाइज भी
और अर्निंग यानी मनी वाइज भी लॉसेस डिस्टर्बेंस दिए हैं। माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको जो रहा है, मेंटली डिस्टर्बेंस है, नेगेटिव मेमोरीज खासकर, वो रही है 33 से लेकर के 36 के मिड में। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपने अपने लाइफ को अच्छा खासा मैनेज कर लिया और इन सब नेगेटिविटीज़ को भी अपने ऊपर हावी इसीलिए नहीं होने दिया क्योंकि आपका पाम फायर एलिमेंट हैंड है। फायर एलिमेंट हैंड यानी जितना स्ट्रगल आ जाए, जितना प्रेशर या डिस्टर्बेंस आ जाए, ईजिली हैंडल कर लेते हैं, ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग ओरिएंटेड पर्सनैलिटी यह दे रहा है, मजबूत थंब दे रहा है। तो इतना होने के बावजूद भी आपने हार नहीं माना, ना ही हार मानेंगे कभी, और इसीलिए अंततः विजय आपके हाथ में मिलेगा। यानी एक्सट्रीमली सक्सेस, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, ये सब कुछ चीज़ें आपके लाइफ में विद इन कपल ऑफ ईयर्स आते हुए देखने को मिलेगी। लाइफ लाइन मिडिल ऑफ द पाम आता है तो फैमिली करियर एक समान तवज्जो समय दे पाने में सक्षम होते हैं। शुक्र का एरिया बहुत अच्छा डेवलप है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें पसंद आती है। शो ऑफ करने में या शो करने में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, अपने रॉयल्टी को ज़्यादा शो करते हुए दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल बहुत बार ये देखने को मिला है कि कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ खर्च करते समय नहीं होते हुए, यानी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए देखने को मिलते हैं किसी भी विषय में खर्च करते हुए। यानी कोई भी चीज़ लेनी है तो बहुत यूनिक, ब्रांडेड, एकदम क्लासिकल। इसके अलावा दूसरों के साथ अगर घूमने फिरने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, तो पेमेंट करते हुए सबसे पहला पर्स आपका निकलेगा क्योंकि वो रॉयल्टी को वहाँ शो कर रहा है। बहुत अच्छा घर मेंटेन रखते हैं, हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन रखते हैं, प्रॉपर लग्जरीज कंफर्ट को एंजॉय कर पाते हैं, अपने आप को ज़्यादा मेंटेन करते हुए दिखाई देते। तो शुक्र जब एक्टिव होते हैं तो प्रीमियम क्वालिटी वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करवाते हैं। इसीलिए प्लेजर के रिगार्डिंग भी या फुलफिलमेंट या प्लेजर के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन भी देरी से या एक तरीके से प्रॉपरली नहीं दे पाते। तो इसको ठीक रखने के लिए हमेशा अपने जो प्लेजर है उसकी फुलफिलमेंट एक ही बार में करने पर ध्यान ना दें। थोड़े थोड़े समय के अंतराल में या थोड़ा थोड़ा गैप ले ले करके अपने प्लेजर को फुलफिल करें। प्लेजर किसी भी विषय को लेकर आ सकता है, लेकिन अगर बहुत आलीशान घर का सुख चाहिए, बहुत बड़े कार बंगलो चाहिए, बहुत अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनिंग चाहिए, फैशन ब्यूटी चाहिए, या और भी दूसरे तरह के प्लेजर्स चाहिए, तो उस कंडीशन में थोड़ा पेशेंस आप रखिए। ये शुक्र सब कुछ आपको जीवन में खुद ला ला करके देंगे, और इसीलिए यह संजीवनी के भी कारक है जो कि अच्छे स्वास्थ्य को या लॉन्ग लाइफ को भी रिप्रेजेंट आपके जीवन में कर रहे हैं। चंद्र की स्थिति में जब थोड़ी बहुत भी आड़ी रेखाएं होती हैं तो मन थोड़ा विचलित पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मन जो है भटकता है या नए नए तरह के विचारधारा चल रहे होते हैं। तो मेडिटेशन के ही माध्यम से या प्राणायाम के माध्यम से इसकी स्थिति बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और बहुत सारी मरकरी लाइंस आपके पाम में निकली हुई है, यह कॉम्बिनेशन बुक राइटिंग की तरफ भी लेकर के जाती है, बहुत सारी चीज़ों को सीखने की चाहत भी बढ़ाती है, जैसे नए नए तरह के एजुकेशन लेना, स्किल्स डेवलप करना या कोर्सेज लेना। इन सारी चीज़ों से परहेज रखिएगा क्योंकि ये सारी रेखाएं अधूरी हैं, धुंधली हैं। तो एक ही चीज़ पर फोकस रखना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, करियर वाइज या लर्निंग वाइज, ना कि अनेकों चीज़ों पर ध्यान लगाना, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पैसा बेफिजूल का खर्च भी करवाता है। तो इसीलिए सेविंग्स होना मुश्किल होता है, पैसा सही जगह एक बार में लगना मुश्किल होता है। इसीलिए पैसा अपने पास ही कम रखना या इन्वेस्टमेंट करना या कहीं खर्च कर रहे हैं तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एनालिसिस करके ही करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल यहाँ साबित होगा। आपकी लाइफ में मेजरली 70% इशू निकल चुका है। अब उतने मेजर इश्यूज़ या डिस्टर्बेंस चाहे मेंटली हो या इमोशनली हो या करियर वाइज लक वाइज हो नहीं आएगा। अब लाइफ में आपके एक्सपांडेशन एंड अपग्रेडेशन हर विषय को लेकर के मिलने वाला है। लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो थोड़ी धुंधली हुई है और राहु की लक लाइन शुरू हुई है जो लाइफ में सडन गेन एंड प्रोग्रेस देती है, और ये आपको 2 साल के अतिरिक्त में मिलेगा। इसके बाद माइंड लाइन हल्की सी यहाँ डिक्लाइन हुई है जो डीप थिंकिंग, इमेजिनेशन, ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग भी देती है, उनसे थोड़ा बच कर के जो है रहना है। इमोशनल बेस्ड डिसीजंस लाइफ में थोड़े से कम लेने हैं। बाकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मटेरियलिज्म और अधिकतर डिज़ायर एम्बिशंस आपके सब कंप्लीट होने जाएंगे। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइज वैसे काम करने की कैपेबिलिटी
एक्शंस लेने की कैपेबिलिटी और जीवन में हमेशा मोटिवेटेड रहने की कैपेबिलिटी अच्छी यहाँ दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में दो पॉजिटिव इवेंट्स डेफिनेटली होने वाले हैं, करियर वाइज अपग्रेडेशन एंड चेंजेस, सेकेंडली किसी भी तरह की मटेरियलिज्म, चाहे वो प्रॉपर्टी मैटर्स में हो या व्हीकल मैटर्स में हो या क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर के हो, ये दो चीज़ बढ़ने वाला है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।